तो एक कविता पापा के लिए कि पापा ऐसे ही होते हैं। ये खत मेरे पापा के लिए। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं जानती हूँ कि आप ये खत खुद नहीं पढ़ेंगे, इसलिए सुना रही हूँ। वैसे आप मुझे लिखते क्यों नहीं? सब कहते हैं पापा ऐसे ही होते हैं, ना कुछ कहते हैं ना किसी की सुनते हैं। पता है, इस बार जब घर से वापस शहर आई तो मुझे बहुत दुख हुआ। आपके साथ बिताया वक्त अब मुझे किसी पुरानी अलमारी में गुम किताबों सा लगता है, जिन्हें पाने का उत्साह तो बहुत है, लेकिन उनके बिन सालों गंवाने का गम भी उतना ही। याद है जब आपने मुझे एक बार पढ़ाने की कोशिश की थी? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले आपसे करने को मेरे पास न कोई बात थी। आपने मुझसे एक सवाल पूछा और ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने गलती कर दी। वो गलती तो अब छोटी लगती है, लेकिन सज़ा मुझे बहुत बड़ी मिली। शायद आप बिज़ी हो गए या फिर आपको मेरा सिलेबस समझ नहीं आया, क्योंकि उस दिन से के बाद से पापा आपने मुझे कभी नहीं पढ़ाया। मुझे लगा कि आप नाराज़ हो कहीं, डरने लगी कि अब मेरे साथ आप वक्त बिताओगे नहीं। तो मैं तुम्हें बहुत मेहनत करने लगी, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने लगी, पर आपसे ये कह ना सकी कि पापा बच्चे ही ऐसे गुनहगार होते हैं जो गलती करके भी मासूम होते हैं। फिर क्या, वक्त बीता और मैंने आपसे दूर ही से बहुत कुछ सीखा। जैसे कि टीवी के रिमोट पर पहला हक उसी का है जिसने टीवी खरीदा है। जैसे छुट्टी का मतलब 12 बजे तक सोना नहीं होता। जैसे स्कूल के मैथ्स और ज़िंदगी के मैथ्स में फ़र्क होता है, और ज़िंदगी का मैथ्स कोई स्कूल नहीं सिखाती। लेकिन इसके बाद भी मेरे पास आपके साथ वक्त बिताने की न कोई वजह थी। सबने कहा पापा तो ऐसे ही होते हैं, उनका प्यार गूंगा और चिंता बहरी होती है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि खामोशी की ये हवा अपना रुख ज़रूर बदलेगी। तो जिस दिन मुझे स्टोर रूम के कोने में धूल से सने बैडमिंटन के 2 रैकेट्स मिले, तो मुझे आपके बचपन के उस किस्से की याद आई और मैं उन्हें आपके पास ले आई। आपने तब भी कुछ नहीं कहा, बस रैकेट उठा के शटल पर ज़ोर से निशाना लगाया। शटल कंपाउंड में उड़ता हुआ मेरी ओर आया और मैंने भी शॉट लगाया। फिर लगा जैसे ये मौका भी हाथ से गया, क्योंकि पापा आपसे वो शॉट मिस हो गया। मैं फिर डरने लगा कि आप कहीं नाराज़ हो गए तो ये पल कैसे गुजरेगा? क्या हम 2 किनारे अलग ही रह जाएंगे? क्या बातों के दरिया अब हमें बिना छुए ही बह जाएंगे? लेकिन तभी आप मुस्कुराए और बोले चलो अब एक मैच हो जाए। और मानो उस दिन से ज़िंदगी की वो अलमारी अपने आप ही खुल गई और गिरी वक्त की वो सारी किताबें जिनसे हम महरूम थे। उनमें छिपे थे मेरे बचपन के ढेर सारे किस्से और आपकी भी कुछ कहानियाँ। पापा, सबने कहा था कि पापा तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो सब लोग ना गलत थे। क्योंकि जहाँ शब्दों से हम दूर हुए तो एक खेल ने हमें मिला दिया, हम उम्र हमें बना दिया। लगा जैसे किनारे चाहे कितने भी दूर हो, बने वो एक ही मिट्टी के हैं। माना हम दोनों को वक्त लगा, लेकिन देर से ही सही। पापा, कहने और सुनने के लिए शुक्रिया। रेड FM पर द कवि कलेक्टिव।